Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome to all of you in ADM set 3. आपके सामने एक सेंटेंस है शी इज़ एट होम इन कुकिंग। अगर आप समझ रहे हैं इसका मतलब है कि वो घर में खाना बना रही है तो आप गलत सोच रहे हैं। इसकी ट्रांसलेशन है वो खाना पकाने में माहिर है। अब यहाँ से आपको एडियम्स की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होता है। अब हम एडियम्स के सेट 3 में फ़र्स्ट एडियम को देखते हैं। अब हम सेट 3 का एडियम फर्स्ट जो कि है अ ब्लैक शीप। अ ब्लैक शीप इज़ अ डिसग्रेस पर्सन। बद किरदार शख्स के लिए यूज़ होता है अ डिसग्रेस पर्सन। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें, तो एंशियंट टाइम्स में ऐसे होता था कि भेड़ों में काली भेड़ें बहुत कम होती थीं और उनकी जो ऊन थी, फर थी, उसको आम तौर पर नापसंद किया जाने लगा क्योंकि उसको कलर करना बहुत डिफ़िकल्ट था और इसी वजह से काली भेड़ को मुख्तलिफ और नापसंद किया जाने लगा। और बाद में यही एडियम, यही मुहावरा ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होने लगा जो दूसरों से अलग और बदनाम हो, तो इसीलिए इसे कहा गया आ डिसग्रेस। इन अ सेंटेंस वी कैन से Aslam is the black sheep of his family. Aslam is the black sheep of his family. Because he breaks the rule. Because he breaks the rule. He breaks the rule. अब नेक्स्ट एडियम है हमारे पास अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे कहते हैं हैप्पी ओकेजन। अ रेड लेटर डे हैप्पी ओकेजन, खुशी का दिन, यादगार दिन, हैप्पी ओकेजन। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ओल्ड यूरोपियन कैलेंडर्स में रिलीजियस और कल्चरल जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और डेज़ होते थे उनको आम दिनों से अलग दिखाने के लिए कलर किया जाता था। कैलेंडर्स में रेड स्याही से, रेड इंक से उनको लिखा जाता था, इसीलिए अहम दिन को, इम्पॉर्टेंट डे को रेड लेटर डे कहा जाने लगा। अब अगर हम इस रेड लेटर डे के सेंटेंस की बात करें, माई ग्रेजुएशन डे वाज अ रेड लेटर डे, वाज अ रेड लेटर डे। Next idiom is a bed of thorns. A bed of thorns is a troubled time. A bed of thorns यानी मुश्किलात और परेशानियों से भरी हुई ज़िंदगी या हालत, फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़। आप अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो कांटों का बिस्तर जो है वो आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, इसीलिए इसको ज़िंदगी की मुश्किलात के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इन अ सेंटेंस, आफ्टर लूजिंग हिज बिजनेस हिज लाइफ becomes a bed of thorns. अब नेक्स्ट इडियम है अ बी इन बॉनेट। अ बी इन बॉनेट, अ बी इन बॉनेट मीन होता है ऑब्सेस्ड विद, धुन सवार हो जाना, ऑब्सेस्ड विद। पुराने ज़माने में लोग टोपी जो पहनते थे उसे बोनेट कहते हैं और ये तसव्वुर किया जाने लगा कि अगर उस टोपी में, उस बोनेट में
एक बी शहद की मक्खी दाखिल हो जाए तो इंसान बेचैन हो जाएगा और उसकी सारी तवज्जो उसकी तरफ मरकूज़ हो जाएगी। तो इसीलिए ये इडियम यूज़ होने लगा अ बी इन बॉनेट। आप इमेजिन करें आपने एक हेलमेट पहना हुआ हो और उसमें एक बी घुस जाए तो फिर देखें आपकी हालत क्या होती है। तो डेफिनेटली आपका फोकस सारा उसी पे रहेगा। इन अ सेंटेंस ही हैज़ अ बी इन बॉनेट about becoming a doctor, about becoming a doctor, a doctor। अब नेक्स्ट इडियम है अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू परिंदे की नज़र से देखना, एन ओवरव्यू, एन ओवरव्यू किसी चीज़ का मजमूई तौर पर जायज़ा लेना एन ओवरव्यू कहलाता है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, इसके ओरिजिन में अगर आप देखें कि एक परिंदा अगर आसमान पे उड़ रहा है तो वो ज़मीन को जब ऊपर से देख रहा है तो वहाँ से उसे हर चीज़ का वसी मंज़र दिखाई देता है। इसीलिए इस किसी मामले को मुकम्मल जायज़े के लिए हम ये मुहावरा, ये इडियम यूज़ करते हैं, अ बर्ड्स आई व्यू। अब अगर इन अ सेंटेंस हम इसको देखें, द हेलीकॉप्टर gives us a bird's eye view। नेक्स्ट इडियम है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पोशीदा रहमत के लिए यूज़ होता है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी अ हिडन फेवर। अ हिडन फेवर ऐसी चीज़ जो इनिशियल स्टार्ट में बुरी लगे और बाद में फ़ायदेमंद हो, उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं। और अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो पुराने मजहबी और अदबी ख़यालात में ये तसव्वुर मौजूद था कि बाज़ मुश्किलात और मुसीबतें जो हैं उनके पीछे अल्लाह की तरफ से कोई भलाई छुपी होती है, कोई हिकमत होती है। तो इसीलिए ये इडियम यूज़ होने लगा, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इन अ सेंटेंस, लूजिंग दैट जॉब was a blessing in disguise because he got new opportunity, because he got a new opportunity। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, नागहानी आफत, नागहानी आफत, अ सरप्राइज शॉक। अगर हम इसके सरप्राइज शॉक, अगर हम इडियम इसके ओरिजिन की बात करें तो अचानक, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कि अचानक नीले आसमान से बिजली का गिरना बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहलाता है कि अचानक मुसीबत आ जाना, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। तो इसलिए ये इडियम यूज़ होने लगा कि अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, द रेन प्रूव्ड अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, द रेन प्रूव्ड अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर द फार्मर्स। नेक्स्ट हमारे पास है अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन अगर हम देखें तो दिस इज कॉज ऑफ डिस्प्यूट। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें, कॉज ऑफ डिस्प्यूट के
डॉग को अगर आप देखें कि अगर दो डॉग्स को आप एक हड्डी का टुकड़ा डालते हैं तो फिर वो उन दोनों में डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, लड़ाई होगी। तो इसी तरह ये ईडियम अ बोन ऑफ कंटेंशन, अगर दो डॉग्स को एक हड्डी डालेंगे तो डेफिनेटली उनमें डिस्टरबेंस होगी, लड़ाई होगी। तो इसीलिए ये ईडियम यूज़ होने लगा, अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की वजह। इसके लिए एक और ईडियम यूज़ होता है, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड एज वेल। सेंटेंस इज द प्रॉपर्टी became a bone of contention between two brothers. Next is a cat's paw. A cat's paw is an agent, आला कार को कहते हैं an agent। अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं तो बंदर पुराने ज़माने में बिल्ली के पंजे को अखरोट निकालने के लिए इस्तेमाल करता, जिससे बिल्ली को बेचैनी और तकलीफ़ होती, और जो बेनिफिट था, फ़ायदा था, वो बंदर को होता, मंकी को होता। तो इसीलिए ये इडियम यूज़ होने लगा, अ कैट्स पॉ। अब अगर हम इसको सेंटेंस में देखें तो इन अ सेंटेंस अ कैट्स पॉ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। वी कैन सी हियर, ही वॉज ओनली अ कैट्स पॉ in politicians' plans. ये हैं हमारे आज के इडियम्स, इनको आप देखेंगे। और लास्ट हेयर इज इडियम इज अ क्लोज फिस्टेड मैन। अ क्लोज फिस्टेड मैन, अ क्लोज फिस्टेड मैन कंजूस आदमी को कहते हैं। अ पेनी पिंचिंग, अ पर्सन हु इज़ अनविलिंग टू स्पेंड मनी, जिससे आप अमेजर कहते हैं, उसको आप पेनी पिंचिंग कहते हैं। अगर इसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो बंद मुट्ठी उस शख्स की अलामत है जो अपना माल खर्च नहीं करना चाहता, इसीलिए इससे क्लोज फिस्टेड मैन कहा जाता है। अब हम इसको अगर सेंटेंस में देखें तो इन अ सेंटेंस वी कैन यूज लाइक, माई फ्रेंड इज अ क्लोज फिस्टेड मैन एंड नेवर वेस्ट मनी। सो ये थे सेट 3 के इडियम्स। दीज आर 10 इडियम्स। इनको आप मेमोराइज करें और अगेन से ये सेंटेंस ना भूलिए, शी इज़ एट होम इन कुकिंग। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो घर में खाना बना रही है, इट मीन्स वो खाना पकाने में माहिर है। शी इज़ एट होम इन ड्राइविंग, वो ड्राइविंग में माहिर है। शी इज़ एट होम इन स्पीकिंग, वो स्पीकिंग में माहिर है, एक्सपर्ट है। तो अब इस सेंटेंस से आपको इन इडियम्स की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होगा। आप इनको मेमोराइज करें और अपनी डेली कन्वर्सेशन एज वेल एज़ राइटिंग का पार्ट बनाएं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।